दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों इस समय आपके अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के द्वारा उपन्यासों का शानदार वीडियो मिल रहा है और यूँ कहा जाए कि यहाँ से दुर्लभ प्रश्नों का वीडियो मिल रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आप मेरे सभी वीडियोज़ को अगर देख चुके होंगे या देख रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि मैं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यथार्थ की बात कर रहा हूं कि यहां से आपको शानदार वीडियो और गूढ़ प्रश्नों का वीडियो आपको मिल रहा है। और इसके पहले इस बात का ये प्रमाण भी है कि केवल नाटक पर आपको 15 वीडियो इसके पहले मैं डाल चुका हूं। अभी लेटेस्ट इधर 15 दिन के अंदर अंदर जो है कि लगभग 15 दिन के अंदर करीब 15 वीडियो, करीब नहीं 15 वीडियो गिन करके मैं डाला हूं, जिसमें 13 लेक्चर वीडियो है और 3 प्रैक्टिस सेट है। अब इसके बाद हम लोग उपन्यासों का श्रृंखला शुरू किए हैं। उपन्यास का वीडियो निरंतर आपको मिल रहा है। इसके पहले 3-4 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में है, पड़ा हुआ है 2022 के प्लेलिस्ट में, आप उसको देख लीजिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ टीजीटी पीजीटी का एक प्लेलिस्ट है, एलटी ग्रेड का प्लेलिस्ट है, पिछले लास्ट ईयर के कई साल के क्वेश्चन पेपर का ये आपको आंसर हल सहित वहाँ मिलेगा। मूल जो क्वेश्चन पेपर है उसका हल आपको मिलेगा। और फिर उसके बाद से जूनियर एडिट का प्रैक्टिस सेट, जूनियर एडिट का लेक्चर वीडियो और भी बहुत सारा टेट से रिलेटेड भी बहुत सारा, कुल मिला जुला करके करीब 150 से 200 वीडियो आपको वहाँ मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। तो उसको एक बार अवलोकन अवश्य कर लें, क्योंकि वो देखना जरूरी है। ये तो नए नए वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो आप देखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन सब वीडियोज़ को देखना जरूरी है, क्योंकि वह आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आप एक बार वहाँ जाएँ तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, इसलिए आप वहाँ अवश्य जाएँ, ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक निवेदन जो सब लोग करते हैं मैं भी करना चाहता हूँ कि बस अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे पुराने साथी हैं तो लाइक और शेयर करते चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो हम लोग भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों, उसका प्रकाशन वर्ष, उसका विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर भगवती चरण वर्मा के बाद उपेंद्र नाथ अस्क के उपन्यासों का पूरा विश्लेषण हम लोग जानेंगे। फिर लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यासों का पूरा विश्लेषण जानेंगे, और उसके बाद से वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का जानेंगे, और राहुल सांकृत्यायन के उपन्यासों का। इतने उपन्यासकार और उनके औपन्यासिक कृतियों के बारे में विश्लेषण हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भगवती चरण वर्मा की जहां तक बात है, भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी और नियतवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। व्यक्तिवादी और नियतवादी। इनका जो उपन्यास है, पहला उपन्यास पतन, यह 1927 का है, और इसमें अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है ये। इनका जो उपन्यास चित्रलेखा है काफ़ी चर्चित है, जो कि 1934 का यह उपन्यास है, और पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है। 3 वर्ष का जो समय है, 3 वर्ष का समय, तो 3 वर्ष का समय 1936 का है, और प्रेम का विवाह में परिणित इस समस्या का चित्रण दिखाया गया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 का ये आपका उपन्यास है, और इसमें गांधी, साम्यवाद और आतंकवाद के टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण किया गया है। ठीक है ना। आखिरी दाव इनका जो उपन्यास है यह 1950 का उपन्यास है। एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा का वर्णन इसमें किया गया है आखिरी दाव में। अपने खिलौने 1957 का उपन्यास है। दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी पर तीखा व्यंग्य इसमें किया गया। अपने खिलौने में दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी का तीखा व्यंग्य किया गया है। भूले बिसरे चित्र इनका जो उपन्यास है यह 1959 का उपन्यास है, और इसमें 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्य में परिवर्तन की कथा कही गई है। इनका फिर अगला उपन्यास है वह फिर नहीं आई, 1960 का उपन्यास है, और इसमें आधुनिक जीवन की विषमता के बीच गहन जिजीविका का चित्रण किया गया है। ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सामर्थ्य और सीमा इनका बहुत अच्छा उपन्यास है। सामर्थ्य और सीमा 1962 का उपन्यास है, और इसमें प्रकृति के सक्षम मनुष्य की असहायता का चित्रण किया गया है। थके पांव इनका जो उपन्यास है यह 1963 का उपन्यास है। रेखा नाम का इनका जो उपन्यास है यह 1964
का उपन्यास है जो नारी के गहन अंतर्द्वंद का चित्रण किया गया है। सच्ची सीधी बात इनका जो उपन्यास है यह 1968 का है और इसमें सन 1938 से 1948 तक के राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया गया है। और काफ़ी चर्चित इनका जो उपन्यास है सबह नचावत राम गोसाई, 1970 का उपन्यास है और इसका जो विषय वस्तु है सन 1919 से 1965 तक के इतिहास का चित्रण किया गया है इसमें, सबह नचावत राम गोसाई में। प्रश्न और मरीचिका का प्रकाशन वर्ष है 1973 और इसमें व्यक्ति के मन में विघटित मानव मूल्यों का प्रश्न एवं शासन की मरीचिका का चित्रण किया गया है। भगवती वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव, थाया इनका रचना देखिए, यानी चित्रलेखा पर किसका प्रभाव है? चित्रलेखा पर। तो चित्रलेखा पर प्रभाव है फ्रेंच का जो उपन्यास है थाया और उसके उपन्यासकार कौन है? अनातोले। तो अनातोले के थाया नामक उपन्यास का इस पर मतलब छाया है, मतलब आधारित है या प्रभाव है, इसको याद रखिए। अब आइए हम लोग जानते हैं उपेंद्रनाथ अस्क को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है, अर्थात उपेंद्रनाथ अस्क के उपन्यासों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। देखिए, सितारों का खेल 1940 के उपन्यास है, गिरती दीवारें 1947, गर्म राख 1957, बड़ी बड़ी आंखें 1955, पत्थर अल पत्थर ये 1957 का है, शहर में घूमता आईना 1963 का है, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील का एक अंश, मतलब ये 1968 का है, एक नन्ही कंदील 1969, बांधो न नाव इस ठाव यह 1974 का है। देखिए, बांधो न नाव इस ठाव जो है यह यहाँ उपन्यास है, लेकिन अगर काव्य की बात अगर किया जाए तो यह निराला की एक कविता भी है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु बांधो न नाव, ये कविता इनका है। तो बांधो न नाव इनका भी है। अगर मान लीजिए कि अगर इनका नाम नहीं रहता, निराला का नाम रहता, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि वो उपन्यास नहीं काव्य है, और काव्य है तो निराला का आपको टिक करना होगा। निमिषा नामक जो उपन्यास है वो 1980 का उपन्यास है, पलटती धारा 1997 का उपन्यास है, ठीक है ना। और उपेंद्रनाथ अस्क ने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर गिरती दीवारें की कई श्रृंखला लिखी है, मानी गिरती दीवारें कई श्रृंखला इसका है। तो और यह जो है कि रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर के लिखे हैं। आगे देखिए, लक्ष्मी नारायण लाल की व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। धरती की आंखें 1951 का है, धरती की आंखें 1951, बयां का घोंसला और सांप 1953, काले फूल का पौधा 1955, रूपा जीवा 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी 1972, बड़के भैया 1973, हरा समुंदर गोपी चंदर 1974, बसंत की प्रतीक्षा 1975, देवीना 1976, पुरुषोत्तम 1983। आगे बढ़िए, अब पुरुषोत्तम के बाद है गली अनारकली। क्या उपन्यास है? गली अनारकली, ये 1985, और कनॉट प्लेस 1986। तो इनकी उपन्यासों का बहुत ही बड़ा श्रृंखला है और काफ़ी बड़े उपन्यासकार भी हैं और साथ ही साथ नाटककार भी हैं, और दोनों में इनकी लेखनी बहुत शानदार चली है। इसलिए इनके उपन्यासों को सन के साथ आप याद कर लें। कुछ उपन्यास तो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे हरा समुंदर गोपी चंदर, अगर इसकी बात कर लिया जाए तो यह भी बार बार पूछा जाता है। बयां का घोंसला पूछा जाता है, मन वृंदावन पूछा जाता है, और कनॉट प्लेस पूछा जाता है, कनॉट पैलेस पूछा जाता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। आगे देखिए, वृंदावन वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है, यानी कि इनकी रचनाओं का इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है ना।
तो वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। और वृंदा लाल वर्मा का जो प्रारंभिक जो उपन्यास है संगम है जो 1927 का है। प्रत्यागत है 1927 का भी है। और अगर लगन की बात किया जाए तो 1928 का है। कुंडली चक्र की बात किया जाए और प्रेम की अभिव्यक्ति प्रेम की भेद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। तो प्रेम की वेद इनका जो है कि 5वां है और कुंडली चक्र इनका जो है कि 4था है। आइए, वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अब देखिए, यह बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इनके ऐतिहासिक उपन्यासों का श्रृंखला भी कम नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके बारे में जानते हैं। गढ़कुंडाल की बात अगर किया जाए, गढ़कुंडाल तो आपका 1928 का है। विराटा की पद्मिनी की बात किया जाए तो 1936 का है। मृगनयनी की बात किया जाए तो 1950 का है। टूटे कांटे 1954, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 19, माधवजी सिंधिया 19। झांसी की रानी की बात अगर किया जाए तो 1946, कचनार की बात किया जाए तो 1948, रामगढ़ की रानी की बात किया तो 1961, महारानी दुर्गावती की बात किया जाए तो 1964, कीचड़ और कमल 1964, सोती आग 1966 और देवगढ़ की मुस्कान 1973। तो यह इनके उपन्यासों के श्रृंखला का विशाल भंडार है और यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब वीडियो कैसा लग रहा है मित्रों, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे, क्योंकि आपका कमेंट का इंतजार हमें हमेशा बना रहता है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पुराने साथी और नए साथी सभी लोग इसको लाइक और शेयर खूब ज़बरदस्त कीजिए। ठीक है ना। कैसा लग रहा है यह अवश्य बताएंगे कि संकलन कैसा है, किस तरह का है। इसी तरह से हम छोटा छोटा वीडियो देकर के आपकी तैयारी खूब अच्छे ढंग से करवा देंगे। आइए, राहुल सांकृत्यायन की बात अगर किया जाए तो इनका जो प्रमुख औपन्यासिक कृतियाँ वह क्या क्या हैं। जीने के लिए 1940 का इनका जो उपन्यास है और ये भारत के विक्षुब्ध सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है ना। सिंह सेनापति काफ़ी चर्चित उपन्यास है, 1942 का उपन्यास है। वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा का वर्णन इसमें किया गया है सिंह सेनापति में। जय योधे 1944 का काफ़ी चर्चित उपन्यास है। इसमें यमुना, सतलज और हिमालय के बीच स्थित योधेय राज्य का अवसान का चित्रण किया गया है। मधुर स्वप्न जो है 1950 का है और मध्य एशिया में आविर्भूत मज्जद के अनुयायी अदरजगर के जीवन दर्शन का चित्रण है। विस्मृत यात्री 1954 का उपन्यास है और बौद्ध यात्री नरेश यश की यात्रा पर आधारित है। राहुल सांकृत्यायन का जो उपन्यास है जीने के लिए, हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। पहला खुला राजनीतिक उपन्यास अगर कोई है तो जीने के लिए है, किसका, राहुल सांकृत्यायन का है। सन 1961 में प्रकाशित राहुल का जो उपन्यास है दिवोदास उपन्यासों में आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। दिवोदास में आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। तो इस तरह से आप इतने उपन्यासकारों और उनके औपन्यासिक कृतियों के बारे में जानें। इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपसे हम विदा लेते हैं। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।